Hello everyone, how are you all? Very good afternoon. So let's start our today's class, and today we are going to learn some idioms that are very helpful in our everyday life, and definitely we can see them in our exams as well. So let's learn it without wasting any time. But if you are new to this channel, then please subscribe it. So let's start the class. द क्लेवर रैबिट एंड द फॉरेस्ट रेस। तो आज की हम क्लास में रैबिट है जो क्लेवर है और हम फॉरेस्ट रेस के बारे में देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ओके सो यहाँ पे हमारे बहुत सारे एनिमल्स हैं। ये हमारा रैबिट है, ये फॉक्स है। तो ये मतलब कि ये मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि बाकी तो ग्रुप में आ गए लेकिन मेन कैरेक्टर्स बाद में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। वंस अपॉन अ टाइम इन अ पीसफुल फॉरेस्ट ऑल द एनिमल्स डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड रेस। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है, यानी कि बात पास्ट में हो रही है, तो जो हम अदर फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगाएंगे वो भी पास्ट में लगाएंगे। इस चीज को लेके आपको माइंडफुल रहना है। सो वंस अपॉन अ टाइम इन अ पीसफुल फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कैसा था? पीसफुल था, मतलब शांत था। ओके। ऑल द एनिमल, सारे एनिमल्स ने डिसाइड किया कि चलिए एक ग्रैंड रेस ऑर्गेनाइज की जाए। ओके। ग्रैंड मतलब एक भव्य। द विनर वुड रिसीव अ गोल्डन क्राउन। तो विनर जो होगा उसको क्या मिलेगा? एक गोल्डन क्राउन मिलेगा। क्राउन का मतलब आपका मुकुट मिलेगा उसको। ओके। अ यंग रैबिट नेम्ड रॉकी वांटेड टू पार्टिसिपेट। तो एक यंग रैबिट है और उसका नाम क्या है? रॉकी है। वो चाहता था इस रेस में पार्टिसिपेट करना। हिज बेस्ट फ्रेंड, ओके, उसके बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक वाइज टर्टल। तो हमने पढ़ा ये रैबिट और टर्टल की रेस हमने पढ़ी है। तो अब यहाँ पे एक वाइज टर्टल है, वो उसको एडवाइस देती है। वो क्या कहती है? रिमेंबर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। रॉकी स्माइल्ड एंड प्रॉमिस टू स्टे हम्बल। अब ये एक इडियम होता है, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये होता है कि डोंट अज्यूम दैट समथिंग विल हैपन सक्सेसफुली बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। तो जैसे रैबिट को हमेशा हुआ था ना, हमने पढ़ी थी, तो रैबिट को लगता है वो तो तेज तेज दौड़ता है, तो उसने क्या किया था? उसने अपने चिकन्स को पहले ही काउंट कर लिया बिफोर दे हैच। मतलब उसके सिर्फ एग थे। अभी उसने सोचा 10 एग्स हैं तो मेरे पास में 10 बड़े बड़े चिकन्स आएंगे, मैं उनको बेचूंगा, पैसे, ये सब है। मतलब अभी आपका फाइनल आउटकम नहीं आया है, बट आपने अपनी अलग ही होप्स क्रिएट कर दी है। सो उसी को कहते हैं डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब भाई जब तक वो रियलिटी नहीं सामने आ जाती है, उससे पहले उस काम को लेके कोई भी अदर एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं क्रिएट करनी है। सो डोंट अज्यूम दैट समथिंग विल हैपन सक्सेसफुली। ये अपने दिमाग में नहीं अज्यूम कर लेना है कि ये काम सक्सेसफुली हो ही जाएगा बिफोर इट एक्चुअली हैपन्स। जैसे कि अगर हम इंटरव्यू तक हम जा चुके हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया। तो अगर कोई पर्सन ऐसे सोच रहा है कि हो गया, मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर उसके फ्रेंड ने सजेशन दिया रिमेंबर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। मतलब जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ जाता है, तब तक ये सबको ढिंडोरा पीटना बंद करो। राइट। सो डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा। तो यंग रैबिट चाहता था इस रेस में पार्टिसिपेट करना, लेकिन उसके वाइस फ्रेंड ने यानी टर्टल ने उसको बोला, फ्रेंड रिमेंबर डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच। मतलब जब तक तुम्हारी रेस कंप्लीट ना हो जाए ना, ये अज्यूम मत कर लेना कि वो काम हो चुका है। रॉकी स्माइल्ड एंड प्रॉमिस्ड। तो जो रैबिट है वो स्माइल करता है और प्रॉमिस कहता है कि वो हम्बल रहेगा। हम्बल मीन्स मॉडेस्ट, डाउन टू अर्थ। इस बार वो अपने आप को लेके वो नहीं हो जाएगा, एरोगेंट या घमंड में नहीं आ जाएगा। On the day of the race, the fox laughed at Rocky and said, "You are just a small rabbit." तो on the day of the race मतलब जो रेस का फाइनल जब दिन आ गया कि हाँ भाई आज रेस होने वाली है, तो फॉक्स क्या है, वो उस पर हंसती है और उसको रॉकी के ऊपर हंसती है और कहती है, ओ माई गॉड यू आर जस्ट अ स्मॉल रैबिट। तुम एक छोटे से रैबिट हो, तुम क्या ही मेरे से जीत जाओगे। दिस रेस इजंट चाइल्ड्स प्ले। रॉकी इग्नोर्ड हिम एंड फोकस्ड ऑन रनिंग। रॉकी ने उसकी बात, वो क्या बोल रही है, मतलब बोल रहा है, हिम बोला है ना। सो फॉक्स क्या बोल रहा है भाई? हम फॉक्स को बोल रही है बोलते हैं जनरली ये। सो फॉक्स ने क्या बोला कि ये जो रेस है ना, ये कोई चाइल्ड्स प्ले नहीं है। चाइल्ड्स प्ले मतलब समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डू। मतलब पीस ऑफ केक, आपको याद है कि इडियम हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आ पीस ऑफ केक मीन समथिंग दैट इज वेरी इजी। सेम सेम ईडियम होता है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल। तो वो कहती है ये एक रेस कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन रॉकी उसकी बात को इग्नोर कर देता है और अपनी रेस पे फोकस रहता है। हाफ वे थ्रू द रेस मतलब अब वो अपनी रेस के आधे में पहुंच चुके हैं।
अ हैवी स्टॉर्म स्टार्टेड, मतलब बहुत तेज आंधी आने लग जाती है. Many animals wanted to quit, but Rocky decided to bite the bullet and keep moving despite the difficult weather. लेकिन रॉकी ने डिसाइड किया कि वो बाइट द बुलेट, कि वो बुलेट को बाइट करेगा. इसका मतलब क्या होता है? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली. अब जो प्रॉब्लम है, अब मैं उसको फेस करूंगा. मैं उसको कन्फ्रंट करूंगा. तो रॉकी ने डिसाइड किया कि जो प्रॉब्लम है वो उसको फेस करेगा, कन्फ्रंट करेगा, और वो अपनी रेस में आगे बढ़ता रहेगा, चाहे कितना भी खराब मौसम क्यों ना हो. Suddenly he saw a little squirrel entrapped under a fallen branch. अचानक से वो देखता है कि एक छोटी सी गिलहरी होती है, वो एक मतलब फॉलन ब्रांच, मतलब ब्रांच जो आप है वो ऑलरेडी गिरी हुई है और उसमें वो दब गई है, वो छोटी सी आपकी गिलहरी. रॉकी स्टॉप टू हेल्प हर. जो रॉकी, मतलब याद है ना रॉकी कौन है? रैबिट है. तो रैबिट जो है वो रुक जाता है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था अपने फ्रेंड को कि वो हम्बल रहेगा, है ना, वो हेल्पफुल नेचर रहेगा उसका. फॉक्स उसके ऊपर चिल्लाता है, यू विल लूज द रेस. अगर मतलब वो कह रहा है बेटे अगर तुम रुक रहे हो ना तो तुम रेस हार जाओगे. रॉकी रिप्लाइड एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. तो रॉकी रिप्लाई देता है उसको, ओहो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब हुआ कि हर एक बुरी सिचुएशन में भी ना कुछ अच्छा होता ही है. मतलब वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है. हर एक बैड सिचुएशन के अंदर कुछ गुड उसमें हिडन होता है ना. वो हमें अच्छा कुछ पढ़ा के जाएगी, लोगों का रियलिटी पता चल गया. तो यहाँ भी देखेंगे. रॉकी रिप्लाई करता है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि हर एक बैड सिचुएशन में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है. एंड ही बिलीव दैट हेल्पिंग अदर्स वुड ऑलवेज ब्रिंग समथिंग गुड. और वो ऐसा मानता था कि दूसरों की मदद करने से हमेशा हमारे हमारे में ही हमारे लिए ही कुछ अच्छा होता है. सो द ग्रेटफुल स्क्वेरल न्यू अ शॉर्टकट थ्रू द फॉरेस्ट. अब जो ग्रेटफुल होने का मतलब है जब आप कृतज्ञ हैं. ओके, तो वो जो स्क्वेरल है वो भाई ग्रेटफुल है रैबिट का, और वो एक शॉर्टकट रास्ता जानती थी फॉरेस्ट के थ्रू. She showed Rocky the path. Now the rabbit was on the ball, carefully following the new route. अब उसने रॉकी को नया रास्ता दिखाया. अब एंड नाउ द रैबिट वाज ऑन द बॉल. ऑन द बॉल का मतलब आप बॉल पे अगर हम खड़े होंगे, तो यानी कि अगर हमें बॉल पे खड़े हैं तो हमें अलर्ट रहना होगा, हमें तुरंत डिसीजंस बनाने होंगे, राइट. सो अलर्ट एंड क्विक टू अंडरस्टैंड. हम बहुत टाइम नहीं ले सकते हैं. सो इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द बॉल और इफ यू आर ऑन द बॉल, दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी अवेयर, you have to be very cautious, you have to be very alert, and you need to take decisions like very fast, right. Carefully following the new route. अब वो ध्यान से जो नया रास्ता स्क्वेरल ने बताया था वो उसको फॉलो कर रहा था. द फॉक्स बिकेम कंफ्यूज्ड एंड स्टार्टेड रनिंग इन सर्कल. अब जो फॉक्स है वही कंफ्यूज हो जाती है और वो उसी रास्ते पे गोल 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 घूम रही होती है. घूम रहा होता है. ही हैड मिस्ड द बोट बिकॉज ही नेवर लिसन टू एनीवन्स एडवाइस. मिस द बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी खो देना. आपको एक चांस मिला था और आपने उसको गवा दिया, ये होता है मिस द बोट. उसने वो अपॉर्चुनिटी खो दी क्योंकि उसने कभी किसी की एडवाइस ही नहीं सुनी. एट द फिनिश लाइन एवरीवन वाज सरप्राइज. तो फिनिश लाइन पे जब पहुंचे तो भाई सब लोग सरप्राइज हो गए. रॉकी क्रॉस्ड फर्स्ट. सबसे पहले कौन आया? रॉकी, यानी कि रैबिट. द लायन किंग सेड यू रियली हिट द नेल ऑन द हेड बाय चूजिंग काइंडनेस ओवर स्पीड. हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है एग्जैक्टली वही बोलना या वही करना जो उस सिचुएशन के लिए परफेक्ट था. लायन किंग क्या कहता है कि भाई आपने एकदम परफेक्ट चीज की. आपने क्या चीज को चूज किया? काइंडनेस को ओवर योर स्पीड. अब फॉक्स कैसा फील करती है? एम्बैरेस्ड फील करती है और फिर वो एडमिट करती है या आई शुड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर. मुझे बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए था. मतलब उसकी अपीयरेंस से मुझे नहीं जज करना चाहिए था ना, कि हाँ जैसे कोई कोई पर्सन मान लो बहुत पतला सा है, बहुत दुबला सा है, तो हम मान लेंगे अरे इसको क्या ही आता होगा, ये क्या ही इसके अंदर नॉलेज है, उसकी अपीयरेंस इतनी खराब है, उसको क्या ही आता होगा. नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना. कवर उतना अच्छा ना भी हो, लेकिन बुक का जो अंदर का कंटेंट है भाई उसकी तो बात ही अलग हो सकती है, वो आपको क्या से क्या बना देगा, ये बोला है यहाँ पे. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज सक्सेस कम्स टू दोज हु स्टे हम्बल.
हेल्प अदर्स एंड नेवर गिव अप। तो ये चीज हमें हमेशा याद रखनी है। सक्सेस उन्हीं लोगों के पास आती है और उन्हीं लोगों के पास हमेशा रहती भी है, ग्रो करती है, जो लोग हमेशा हम्बल रहते हैं, मॉडेस्ट होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं और कभी भी वो गिव अप नहीं करते हैं। सो दैट्स इट। आज हमने इडियम्स पढ़े, उसके साथ हमने इंग्लिश की स्टोरी पढ़ी, और इसी तरीके से हम अपने आप को और इम्प्रूव कर रहे होते हैं एवरीडे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनमें ये क्लास को शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। मे गॉड ब्लेस यू। बाय एवरीबॉडी।